हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स नगर। दोस्तों, आज का ये वीडियो क्लास 12 के लिए है। क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंटेंसी का, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। क्या नाम है? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो इस वीडियो में हम इसी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये 12 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और साथ ही इसमें जो मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा है और आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर जर्नल के ऊपर बेस है। तो हम इसी चैप्टर को आज सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज जानेंगे कि आखिर ये चैप्टर है किस बारे में और इस चैप्टर में क्या हमको पढ़ना है। तो इसमें जो हम बेसिकली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शेयर्स के बारे में। किसके बारे में? शेयर्स। शेयर्स यानी हिस्सा, किसी चीज़ का हिस्सा। तो सपोज आपका कोई कंपनी है जिसका नाम है XYZ, ठीक है, XYZ लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है। तो अगर इस कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, इस कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है और बड़ा करना है, तो वो क्या कर सकती है? तो इसके लिए उसे क्या चाहिए होगा? इसके लिए उसे चाहिए होगा कैपिटल। क्या चाहिए होगा? कैपिटल यानी पूंजी। पूंजी की आवश्यकता होगी। तो ये कैपिटल कई तरह से पूंजी को क्रिएट कर सकती है, पूंजी को ला सकती है बिजनेस में, जिसमें से कुछ जो है, सबसे पहला है कि ऑनर खुद लेकर आए। ऑनर खुद लेकर आए तो जिसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। दूसरा, बैंक से लोन लेना। ठीक है, बैंक से लोन लेना। बहुत सारे रास्ते। और इनके अलावा एक और रास्ता है, वो है डायरेक्टली पब्लिक से लेना। डायरेक्टली पब्लिक से लेना। तो कंपनी डायरेक्टली क्या करेगी? पब्लिक से पैसा लेगी। तो ये लेने का तरीका क्या है? इसी लेने के तरीके को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सपोज पब्लिक से अगर उसे पैसा लेना है और उसे कैपिटल, फॉर एग्जांपल उसे 1 लाख रुपीज़ कैपिटल चाहिए। कितना चाहिए? 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल चाहिए। तो कंपनी क्या करेगी? इस 1 लाख रुपीज़ को कई सारे हिस्सों में, कई सारे टुकड़ों में बांट देगी। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको मानूँ तो इसको मैं 10,000 हिस्सों में बांट देता हूँ। ठीक है, कितने हिस्सों में? 10,000। तो जैसे ही हम इसे 10,000 हिस्सों में बांटेंगे तो 10 रुपया करके निकल के आएगा एक हिस्सा। 10 रुपया करके निकल के आएगा आपका एक हिस्सा। तो ये जो 10 रुपये करके एक हिस्सा है, इसी को बोला जाता है पर शेयर का वैल्यू। पर शेयर का वैल्यू। क्लियर बात? तो ये शेयर यही है। कंपनी ने क्या किया? उसे जितने टुकड़ों के, जितने कैपिटल की ज़रूरत थी उसे टुकड़ों में बांट दिया 10,000 शेयर्स में, और पर शेयर्स का वैल्यू रख दिया। ठीक है, कितना? रुपीज़ 10। और इस कितने टोटल शेयर्स हो गए? 10,000 शेयर्स, और पर शेयर वैल्यू हो गया आपका 10। तो अब जब कंपनी इसी को पब्लिक को ऑफर करेगी कि आओ आप हमारे शेयर्स को खरीदो और हमारे कंपनी में हिस्सेदारी बन जाओ, भागीदारी बन जाओ, तो लोग क्या करेंगे? पब्लिक क्या करेगी? इन शेयर्स को सब्सक्राइब करेगी, यानी इन शेयर्स को खरीदेगी। ठीक है, सपोज इस 10,000 में से आपने इस कंपनी के, ठीक है, 100 शेयर्स खरीद लिए। कितने शेयर्स खरीद लिए? मिस्टर ए नाम का कोई था। ठीक है, मिस्टर ए ने क्या किया? इस कंपनी के 100 शेयर्स खरीद लिए। तो एक शेयर्स का कीमत कितना था? ₹10, और इन्होंने खरीदा कितना? 100 शेयर। तो टोटल इन्होंने ₹1000 क्या किया? इस कंपनी में इन्वेस्ट किए। क्या किए? इन्वेस्ट किए। तो ये मिस्टर जो ए है, ये क्या करते हैं? 100 शेयर्स को होल्ड करते हैं। तो इसीलिए इसे बोला जाता है शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। अब इसी तरह से मिस्टर ए का तरह से ही बहुत सारे लोग होंगे जो इस 10,000 टुकड़ों में से कुछ कुछ टुकड़ा खरीदेंगे, और जब सारे लोग खरीद लेंगे, यानी टोटल जब आपके 10 के 10,000 शेयर्स जो पब्लिक सब्सक्राइब कर लेगी, तो फिर कंपनी को जो कैपिटल चाहिए था बिजनेस के लिए, वो कैपिटल कंपनी को मिल जाएगा। क्लियर बात? तो ये था आपका शेयर्स का कहानी। अब इसके अलावा मेन चीज़ है कि सपोज ये जो 100 शेयर्स था और ये जो 1,000 था, ये मिस्टर ए को एक बार में कंपनी नहीं मांगती है। यह कंपनी के ऊपर है, कंपनी एक बार भी मांग सकती है, कई बार भी मांग सकती है। लेकिन जनरली कंपनी क्या करती है? इसको कुछ पार्ट्स में मांगती है, कुछ कॉल्स में मांगती है। ठीक है, ये जो आपका 10 रुपया है, इसे कंपनी एक बार में नहीं मांगेगी, कुछ कॉल्स में मांगेगी। जैसे आपका पहला होता है एप्लीकेशन मनी। क्या होता है? एप्लीकेशन मनी। ठीक है, तो एप्लीकेशन में सपोज कंपनी ने इसके ₹2 मांग लिए, ₹2 करके। क्लियर बात?
फिर कुछ दिन बाद कंपनी एक और पैसा मांगेगी जिसका बोला जाता है अलॉटमेंट। क्या बोला जाता है? अलॉटमेंट। सपोज अलॉटमेंट में कंपनी ने 4 रुपये करके मांग लिया, तो देखिए टोटल यहाँ पर कितना हो गया? 6 रुपये। कितना हो गया? 6 रुपये। फिर अगेन कंपनी मांगेगी फर्स्ट कॉल। क्या बोलेगी? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में कंपनी ने सपोज आपका 3 रुपये मांग लिया, तो कितना हो गया? 2, 4 और 3, 9 रुपये। और फिर लास्ट जो 1 रुपये बचा है वो कंपनी फिर अलग से मांगेगी फाइनल कॉल में। क्लियर है? तो फाइनल कॉल में सपोज कंपनी ने 1 रुपया मांग लिया, तो इस तरह से कंपनी इसे कितने बार में मांग रही है? 4 कॉल्स में मांग रही है, 4 अलग अलग पीरियड में मांग रही है। तो ये जो पैसा टुकड़ों में आएगा, ठीक है, इसी का जो जर्नल एंट्री हमें इस चैप्टर में बनाना है कि कब पैसा आ रहा है और किस तरह से हम इसे अपने बुक्स में, कंपनी के जो बुक्स है, ठीक है, जो XY लिमिटेड जो कंपनी था आपका जिसका मैंने एग्जांपल दिया, तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, लोग किस तरह से शेयर्स खरीदते हैं। मिस्टर ए जिसे कंपनी का क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर बोला जाता है। और जब मिस्टर ए ने इसे खरीद लिया तो मिस्टर ए का कंपनी में 1000 रुपये का हिस्सेदारी हो गया, यानी वो भी इनडायरेक्टली उस कंपनी का ऑनर ही कहलाएगा क्योंकि उसने उस कंपनी के 100 शेयर्स को होल्ड किया हुआ है। तो यही वो चैप्टर है। हालांकि और भी बहुत डिटेल्स में, लेकिन हमें तो ये नहीं जानना है, हमें इसका जर्नल एंट्री बनाना है। तो इसलिए मैं ये ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, ये बस मैं फॉर एग्जांपल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसका ऊपर आपको क्वेश्चन लिखूंगा और फिर उसे सॉल्व करके भी बताऊंगा कि जर्नल एंट्री को किस तरह से पास किया जाता है। तो आप कॉपी और पेन ले लीजिए और मेरे साथ क्वेश्चंस को लिखिएगा और साथ में हम लोग मिलकर जर्नल एंट्रीज भी सॉल्व करेंगे। तो एक बार इसे आप फिर से अच्छे से देख लीजिए।